ओम शांति। आज का प्रश्न है, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चार विषय का बैलेंस कैसे रखें। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म करते समय योग युक्त होकर के करें, बाबा को कर्म समर्पित करके करें, और साथ साथ अटेंशन ये भी रहे कि हमारे मन वचन कर्म से कर्म करते समय दिव्यता दिखाई पड़े, दिव्य गुण लोगों को समझ में आए, व्यवहार में किसी को दुख नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, कोई मेरे से डिस्टर्ब ना हो। यानी धारणाओं पर भी ध्यान दे, योग में रहकर भी करे और साथ साथ धारणाओं पर भी ध्यान दे। तो ये तीन तीन विषय का तो बैलेंस अपने आप हो गया। और साथ साथ जब हमारा मनन चिंतन चलता है ज्ञान युक्त होकर के, तो हमारे चारों विषय का बैलेंस बन जाता है। लेकिन दैनिक दिनचर्या में हमें मुरली भी अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी भी चाहिए, और उस पर मनन चिंतन भी करना चाहिए, धारणा पर भी अटेंशन। क्योंकि केवल हम सुन करके छोड़ देते हैं तो धारणाओं का बैलेंस नहीं हो पाता है। मुरली में हमें चारों विषय पर बैलेंस की बातें हर तरह से बाबा बताते हैं। हम चार कॉलम बनाए मुरली पढ़ते समय, सुनते समय, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों विषय से संबंधित आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, अलग अलग कॉलम में छांट लें, और उसके अनुसार दिन भर मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने ऊंचे लक्ष्य के अनुसार आप उसको होमवर्क के रूप में ले लें कि आज मुझे ज्ञान में इन बात पर ध्यान देना है, योग में इस बात पर, सेवा में इस बात पर, धारणा में इस बात पर। तो निश्चित रूप से चारों का बैलेंस रहेगा, और बैलेंस रहेगा इसकी निशानी है कि आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। छोटी छोटी बातों में फ्लक्चुएशन स्थिति का कम होता जाएगा। अगर स्थिति हिलती है इसका मतलब चारों का बैलेंस नहीं। तो चेक करें मेरा कौन सा, किस विषय पर अटेंशन कम है, के बैलेंस को बढ़ाएं। ज्ञान का मतलब ये नहीं केवल ज्ञान सुन लेना, लेकिन ज्ञान युक्त चिंतन चले हमारा। और ज्ञान युक्त चिंतन चलने का मतलब है कि हमारा व्यर्थ और नकारात्मक विकल्प संकल्प से हमारे परसेंटेज धीरे धीरे घटनी चाहिए, और श्रेष्ठ चिंतन चलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति। हम ये नहीं कह सकते कि ये परिस्थिति मेरे लिए असह्य हो जाती है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। नहीं, उसी परिस्थिति में ही हम स्टेबल रहें, किस तरह से स्वमान का अभ्यास करें, किस तरह से और गुणों को अपने जीवन में लाएं, ताकि अगर कोई हमारे विपरीत भी चलता है तो उससे हम डिस्टर्ब ना होकर गुण युक्त व्यवहार करें। तो अंतिम विजय तो सत्य की होती, वो अलग बात है। लेकिन प्रतिदिन भी हमारी हार नहीं होगी, हम स्टेबल रहेंगे, हमारे अंदर की खुशी शांति सुख हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। अगर ज्ञान को अप्लाई करेंगे तो इसकी बहुत गहरी पॉइंट है। कुल मिलाकर हम देखें कि भाई हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती किसी भी कारण से, तो हमारा कोई ना कोई बात में बैलेंस कम, तो ठीक, बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। और उसके लिए आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। एकांत में समय निकालकर आत्मनिरीक्षण करें, ज्ञान का भी मनन चिंतन करें, योग की गहराई करें। दूसरा, बैलेंस तब रहेगा जैसे तराजू बैलेंस में रहता है तो माप ठीक बता सकता है। उसी तरह से हम बीच बीच में ड्रिल करें, अशरीरी बनने का अभ्यास करें, निराकारी स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें, परम धाम में बाबा के समीप बैठने का अभ्यास करें। तो ये सभी जो अभ्यास है जो देह से परे ले जाता है, वो हमें देह देह की दुनिया, पक्षपात, जाति धर्म देश प्रांत ये सभी के भेदभाव, स्वार्थ निस्वार्थ ये सभी के भेदभाव से उपराम करता है। तो फिर हर परिस्थिति में बैलेंस करना आसान हो जाता है। जितना जितना विपरीत परिस्थिति आए, क्या करते हैं, जैसे फ्लाइट में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कुछ हलचल वाली बात आती है तो क्या करते हैं, तुरंत कोई चीज पकड़ लेते हैं। तो जितना कुछ ऐसी परिस्थिति आए, तुरंत हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, और अपने चाहे परमधाम की स्थिति, चाहे आत्मिक स्थिति, चाहे अव्यक्त स्थिति बनाकर बात को फेस करना चाहिए।
ओम शांति।